Assalamualaikum, my dear students. Today we will discuss an important topic related to poems or poem writing. Basically, when we read any poem, we saw that there are two meanings in the poem. One is literal meaning and one is ambiguous meaning, which writer wants to convey. ठीक है, एक तो होता है ना कि ऊपर से हम मीनिंग देख रहे होते हैं और एक अंदर एक मीनिंग उसके छुपा होता है जो राइटर को ही अंदाज़ा होता है। और इस मीनिंग को बताने के लिए, इस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए राइटर जो है ना वो लिटररी डिवाइसेस यूज़ करता है, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करता है, ताकि एक तो उसकी जो पॉइंट्स हैं या उसकी जो लिटरली वर्क है इट बिकम्स ब्यूटीफुल और इट बिकम्स वास्ट, और दूसरी मीनिंग उसके क्या है वो अपने मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, ब्यूटीफाई द टेक्स्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, यस, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ मेटाफॉर। मेटाफॉर बेसिकली, मेटाफॉर इज़ इन उर्दू इट्स इस्तारा। ठीक है, और हम अगर यही डिस्कस करेंगे, द वर्ड मेटाफॉर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटाफोरा विच मीन्स कैरी ओवर और टू ट्रांसफ़र, यानी कि ये ट्रांसफ़र करता है जो है एक जगह एक चीज़ को दूसरी तरह चीज़ के, मतलब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब किस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन होती है? आइडियाज़ की। ठीक है, अ मेटाफॉर इज़ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। अब वो चीज़ें विच आर टोटली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, और इट डज नॉट यूज्ड वर्ड्स लाइक और एज, यानी ये इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं करता लाइक और एज के। बेसिकली इट्स अ कंपैरिजन बट without the word of like and as. Like, I have the examples for you. The sun was gleaming pearl. ठीक है, यानी जो सूरज है वो चमकता हुआ एक मोती है। My brother is a cute little teddy bear. अब brother और teddy bear, two opposite. A brother is a human being and teddy bear is a animal. But here he just convey you the meaning of cute, beautiful. ठीक है, तो ये देखिए एक लिटरल मीनिंग आ गया। लिटरल मीनिंग तो हम समझ आ रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि उसका भाई जो है वो छोटा टेडी बियर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, उसका भाई जो है वो टेडी बियर जैसा है। ठीक है, माई सिस्टर मेमोरी इज़ कैमरा दैट रिमेंबर्स एवरीथिंग वी सी, यानी मेरी छोटी जो या मेरी जो बहन है उसकी जो याददाश्त है वो कैमरे की तरह है। याददाश्त कैमरा तो नहीं हो सकती ना, लेकिन क्या कैमरा पता है ना आपको कैप्चर करता है चीज़ों को, तो कैमरे की कैप्चरिंग को जो है उसने उसकी मेमोरी के साथ जो है वो रिलेट किया है। द कार सीट इज़ फ्लफ़ी क्लाउड। फ्लफ़ी क्लाउड आपको पता है, कभी आप मतलब देखते तो हैं हम, लेकिन हमने उसको यही दूर से फील करते हैं कि ये एक ऐसा नरम सा जो है वो एक जैसे हम एक जो है मैट्रेस है उसको देते हैं ना, नरम सा होता है, तो अब यही कहते हैं कि जो क्लाउड है वो भी सॉफ्ट से हैं। तो क्या है, कहता है कि कार सीट जो है वो किसकी तरह से रिजेंबल कर दी है? एक फ्लफ़ी क्लाउड की तरह रिजेंबल कर दी है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन कर दिया, लेकिन कार और चीज़ है, क्लाउड और चीज़ है, बट दोनों को एक रिलेट कर दिया, कंपेयर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर इज़ नो वर्ड ऑफ लाइक और एज। कस्टर्ड इज़ हैप्पीनेस इन अ बॉल। अब कस्टर्ड जो है ज़ाहिर है कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, तो कहते हैं कस्टर्ड इसी तरीके से है जैसे कि खुशी है, खुशी का एक बॉल है। ठीक हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ सिमिली। सिमिली को हम उर्दू में तशबीह कहते हैं। क्या कहते हैं? तशबीह। तशबीह और इस्तारा आप दोनों आपको उर्दू में कभी समहाउ आपने सुना होगा इनका जो है वर्ड, तो आज यही चीज़ें हम जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट इज सिमिली कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। किधर से आया? ये लैटिन वर्ड से है सिमिलस, विच मीन्स सिमिलर और लाइक। ठीक है, और इसमें सिमिली जो है वो कंपैरिजन होता है यूजिंग लाइक और एज। हेयर द वर्ड एल इज मिसिंग। ओके, इट्स यूजुअली कंपेयर्स टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ऐसे होता वही कुछ है, बस सिंपल सी बात है कि बोथ आर कंपेयरिंग टू डिसिमिलर थिंग्स, बट वन हैज़ लाइक और एज वर्ड एंड अदर हैजंट। ठीक है, द स्नो वॉज एज थिक एज आ ब्लैंकेट, यानी
अब बर्फ़ इतनी ज़्यादा जो है वो थिक थी, इतनी ज़्यादा मोटी थी कि वो एक जो है वो कंबल की तरह थी। शी वॉज एज लाइट एज अ फीदर, वो इतनी हल्की है जैसे कि एक पर। तो ये देखिए पर और लड़की का कंपैरिजन किया हुआ है, बट दोनों बोथ आर डिसिमिलर, ठीक है। यू आर एक्टिंग लाइक अ बेबी, अब तुम एक बच्चे की तरह जो है वो एक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट फेल्ट लाइक अ बग अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी उसने अपने आप को मतलब इस तरह ऑब्जर्व किया जैसे समवन इज ऑब्जर्विंग हिम वेरी कीनली, ठीक है। तो उसने अपने आप को ऐसा महसूस किया जैसे कोई उसको बग की तरह ऑब्जर्व कर रहा है माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर, ठीक है। ही इज टेम्पर वॉज एज एक्सप्लोजिव एज अ वोल्केनो, यानी उसका गुस्सा इतना ज़्यादा मतलब वो फट गया, उस गुस्से से पागल हो गया कि जैसे आतिशफिशां है, ठीक है। जब वो फटता है तो बहुत ज़्यादा तबाही होती है, तो इस तरह उसने उसके गुस्से को वोल्केनो के साथ कंपेयर किया है। यस, इन शॉर्ट बोथ द devices have similarities and difference. Similarity in both is that they are used for comparison, and the difference between them both is that one has a word of like and as, which is simile, and metaphor hasn't. Okay, आप लोग बेटे ये याद रखें कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। एक का कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो दूसरा का कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यस, हियर आई हैव a worksheet. You must find out the true answer of like a simile or metaphor and give your feedback through comments. Okay, I am waiting. Yes, it's enough for today. Thank you, take care, bye bye.